उपेंद्र मिश्र तुम लोग क्या हम लोग शायद ड्रामा के लिए चिंतित कल बताए थे हम लोग जब बैठ के कॉन्सेंट्रेटली तो नहीं सुनेंगे तो सब भूल जाएंगे। बहुत सुंदर भाव से बताए थे कि कल उपेंद्र मिश्र का 5वां नंबर संतान 5 नंबर संतान है जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी के कुल तट पर आए, कहाँ पर शास्त्र सीखने के लिए नवद्वीप में आए। और किसके अंडर में शास्त्र शिक्षा किए? कहाँ गए सब स्कॉलर्स नीचे? सारी स्कॉलर्स कल कोई सुन नहीं रहा था, सब ड्रामा डांस में मग्न थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती उनके अंडर में रहे और उनका विद्वान के बाद फिर उनका जो बेटी थी सची माता से उनका शादी हुआ और शादी हो के वहीं पे रह गए। तो आज हम पढ़ेंगे so we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela 13 the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu। वहीं पे तुम लोग डिस्प्ले कर सकते हो चैप्टर 13 का। और सब लोग थोड़ा ये हो जाए जो कि पीछे आएंगे वो लोग बैठेंगे। आज तो शायद ज़्यादा लोग में हैं तो तुम लोग सब और अंदर चले जाओ। बहुत यहाँ पर 200 बच्चे बैठ सकते हैं लेकिन 50 में 50 नहीं 30-40 में। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था और चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा कृपा है ये संकीर्तन यज्ञ। इस युग धर्म सिखाने के लिए आए थे और कल मैं मंदिर में था, आज सुबह आज बता रहा था या नहीं पता नहीं। तो मंदिर में एक इंग्लैंड में रहने वाले उनका नाम है महाविष्णु साई महाराज। वो हर देश में जाते हैं केवल संकीर्तन करने के लिए। जन्म हुआ इंग्लैंड में। वो एक हिप्पी थे और एक दिन वो युवक थे, वो एक टाइम उनका उम्र था 17 साल। कितना साल? 17 साल में वो पूरा हिप्पी थे। तो जो लंदन का जो ब्रिज है, बड़ा वाला ब्रिज सब देखते हैं, हाँ, वो ब्रिज के पास वो वहाँ सुबह था, अर्ली मॉर्निंग। और वही दिन ज़्यादा क्लाउडी था और दिखाई भी नहीं देता, कोहरा भी था। सो वो क्लाउड में दूर से वो वहाँ थे और वो बोल रहे थे कि मैं सबसे गंदा आदमी था और मैं सबसे गंदा आदमी वही टाइम था। और दूर से वो देखे कि ऐसे ऐसे आवाज़ आया करताल का, ऐसे दूर से आवाज़ आया। तो ऐसे आवाज़ आते आते धीरे धीरे वो आवाज़ आया और धीरे धीरे देखने लगे कि 10 लोग करीब ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके वहाँ आ रहे हैं। और वो पहली बार देखे कि ऐसे सब लोग, तिलक था, कंठी था, सब इंग्लिश
लोग थे और बहुत सुंदर कीर्तन कर करके 2 किलोमीटर से आ रहे थे और इतना ठंडा में उनका पसीना निकल रहा था। तो महाविष्णु स्वामी जब वो देखे ही उनका मन का पूरा परिवर्तन हो, सोचे कि ये लोग कौन है। और वहाँ जब देखे उनको इतना डिप्रेस्ड हो गए तो कंटिन्यूसली वोमिटिंग होने लगा वो ब्रिज के पास। पहले तो इतना ये नहीं था, तो पूरा इतना वोमिटिंग करने लगे वहीं पे और दौड़ दौड़ के अपना घर चले गए और वहीं पे सोचने लगे कि मैं किस आदमी को मिला, क्या आदमी को मिला, कैसे आदमी, ये लोग कहाँ से आए थे और कभी ऐसे आदमी को मैं देखा नहीं था जिंदगी में। और ढूंढ ढूंढ के महाराज जाके एक दिन भक्ति वेदांत मैनुअल पे पहुंचे और वहीं पे श्रील प्रभुपाद का दर्शन हो गया। और महाराज वही दिन से आज तक, कल पटना आए थे तो आज तो यहाँ आना था, लेकिन थोड़ा एक अर्जेंट मीटिंग हो गया तो महाराज दिल्ली चले गए, एक वृंदावन से दिल्ली जाएंगे। तो इसीलिए महाराज बोल रहे थे, महाराज अभी एटलीस्ट अभी ब्राज़ील से आए नेपाल काठमांडू से पाटना से फिर चल गए, वहीं से फिर वो जाएंगे ताइवान। तो वो महाराज वो कल बोल रहे थे कि कितना चैतन्य महाप्रभु का कृपा, और कोई भी कितना भी कॉर्नर एक टाउन में वहीं पे भी भगवान का नाम लेते हैं और बहुत जीवों का उद्धार होता है, यही केवल संकीर्तन जपने से। तो इसलिए भगवान के जो नाम है, ये नाम को प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। एक बार मैं भी न्यूजीलैंड में एक छोटा सा टाउन है न्यू प्लेमार्ट, वहीं के पास हैमिल्टन है। तो हैमिल्टन में हम आए और बस स्टॉप पे खड़े थे, वहीं पे एक पोस्टर देखे। वो पोस्टर था हरे कृष्णा फेस्टिवल, मंत्रा मेडिटेशन एंड फ्री sanctified food distribution and sankirtan, dancing kirtan, and then below it is written $5 per person. In India हम लोग को कुछ डोनेशन मिलता है, बाहर देश में कोई भी एक उनको कल्चर ही नहीं है, कोई डोनेशन कुछ नहीं है। तो इसीलिए भक्त लोग थोड़ा कलेक्शन करते हैं और उसमें से अपना संकीर्तन करते हैं। तो प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, ये जो हरिनाम संकीर्तन है, पूरा जीवन में यही हरिनाम संकीर्तन सबको दे है। इसीलिए उनके पास सब लोग के लिए वो अपना प्रेम बंटन किया। हम लोग, कोई हमको अच्छा प्यार करता है तो हमको उसको लाइक करते हैं, कोई हमको नहीं करता है तो हम लोग उसको एनिमी सोचते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जितना भी शिष्यगण, सब लोग, उनका जो कृपा है चारों तरफ रहता था। तो इसलिए हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव भी हुआ। इस कलयुग में श्रील प्रभुपाद जैसे संत
यहीं पे आए और हम लोग के लिए सब कुछ सिखा के चले गए। भगवान की भक्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और भगवान की भक्ति से और भगवान की तरफ प्रेम डेवलप करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि ये जो संसार इतना कलेर दोषे निधे राजन, भागवतम में बोला गया, कलयुग में केवल दोष, हर तरफ देखो गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। लेकिन इस कलयुग में अस्ति एक महान, इस कलयुग में एक महान गुण है, और वो गुण क्या? कीर्तना देव कृष्ण से, भगवान के कीर्तन जो करता है वही मुक्त संगम पर ब्रजेत, वही आनंदित रहता है, वही आनंद में रहता है, और कोई नहीं। लोग आनंद के लिए इस संसार में बहुत सारी प्लानिंग किए हैं, लेकिन आनंद कहाँ मिलता है? आनंद केवल भगवान की भक्ति में मिलता है। तो इसीलिए यहीं पे हम लोग आज पढ़ेंगे। হইতে হইতে হইল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস, টেক্সট নাম্বার 87। তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হইলা ত্রাস, तदापि भूमिस्तेन हे मिश्रे हईला त्रास। चैतन्य महाप्रभु की माँ के गर्भ में 13 कितना महीना? 13 महीना माँ के गर्भ में थे। और जब माँ के गर्भ में थे तो उनके पापा, आजकल तो मेडिकल फैसिलिटी है और कुछ नहीं होते ही माँ को लेके चले जाते हैं, और वहीं पे जाके फिर 2 दिन 3 दिन और उसके बाद जो भी हो, हाँ, जो क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है डॉक्टर्स, वो सब बता देंगे सब कुछ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु 13 महीना तक माँ के गर्भ में थे, तो उनके पापा ने बहुत चिंतित थे। नीलांबर चक्रवर्ती कहिले गणिया, नीलांबर चक्रवर्ती कहिला गणिया, ए मास पुत्र हवे शुभ कृष्ण पाना, ए मास हवे शुभ कृष्ण पाना। नीलांबर चक्रवर्ती grandfather of Sri Chaitanya Mahaprabhu that did an astrological calculation, said that in that very month, taking advantage of auspicious moment, the child would take birth. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasad Jamate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati कृपा सिंधु वैवचानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 14 तो उनका जो चैतन्य महाप्रभु का जो ग्रैंडफादर थे नीलांबर चक्रवर्ती, वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके बता दिए ये बच्चा इस ऑस्पिशियस मोमेंट में जन्मा। तो इसीलिए पहले युग में लोगों को पता था कि क्या ऑस्पिशियस मोमेंट है, क्या अनऑस्पिशियस मोमेंट है। जैसे दीति ने गर्भवती हुई किस समय पे? संध्या काल में। तो संध्या काल में जब जो गर्भवती हुई, तो संध्या काल में जो जन्म होता है जो बच्चा, वो संध्या काल में जो गर्भवती होते हैं उसको राक्षस जोनि बोलते हैं। तो क्या क्या जन्म दिए? हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु को
मेटेरियली वो लोग बहुत सक्सेसफुल है। 3 त्रिपुरा विजय किए थे, पूरा 3 पुर का विजय किए थे, लेकिन भगवान के भक्त नहीं थे। तो इसीलिए जो भगवान की भक्त होते हैं उनका ऑस्पिशियस मोमेंट पे उनका जन्म होता है। इसीलिए उसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार और जन्म संस्कार। जन्म किसी माध्यम से जो बच्चा जन्म होता है वो जन्म सार्थक होता है, क्योंकि भगवान की भक्त हो जाते हैं। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से खुद तो उतर जाते हैं और फिर उनका कल महाराज पूछ रहे थे कि कितना लोग मरना चाहते हैं, हाथों पर उठाओ। हाँ, और कोई उठाया नहीं। कितना लोग जन्म होना चाहते हैं, वो भी उठाएंगे। और कितना लोग रोगग्रस्त होना चाहते हैं, वही उठाएंगे। और कितना लोग बुढ़ापा होना चाहते हैं, कोई उठाए। महाराज बोले हम उठाए या नहीं उठाए, सबको यही स्टेज देके जाना है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। 1400 सके मास ये फाल्गुन, 1400 सखे मासाए फाल्गुन, पौर्णमास संध्या काले होइला शुभे क्षण, पूर्णमासे संध्या काले होइला शुभक्षण। So 1486 or 1487 in the month of Phalguna, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह गण, सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह गण, सर्वर्ग अष्टवर्गे सर्वसुलक्षण, सर्वसुलक्षण। तो पहले अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष विद्या इसको बोलते हैं, जब बच्चा जन्म होता है उसका टाइमिंग मार्क करते हैं और उसके हिसाब से उसका कुंडली भी बनाते हैं। कितने लोग जानते हो कुंडली होता है? सबका कुंडली है? यस। सबका कुंडली बनाते हैं, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन का वो जो ट्रैवल प्लान वो कुंडली में मिलता है। जैसे हम लोग का ट्रैवल प्लान होता है ना, ये महीना यहाँ जाएंगे, वो महीना उधर जाएंगे, वैसे हमारा भी जीवन का ट्रैवल प्लान होता है। हाँ, तो इतना दिन घर में रहेगा, उसके बाद IIT JEE क्लियर करेगा, IIT पटना में जाएगा। हाँ, फिर IIT पटना से जाएगा, यहाँ काम करेगा और यहीं से यहाँ काम करेगा। इसके अंदर ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सब कुछ एक जन्म कुंडली से पता होता है। तो इसीलिए पहले युग में जब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो रिलेटिव होते हैं वही लोग जाते हैं पहले लड़की को देखने के लिए। वो लड़की को देख के फिर वो लोग उनको बोलते हैं कि ये जैसे हमारा मेरा जो अंकल थे, उनके लिए मेरा ग्रैंडफादर और मैं और 2-3 लोग गए थे, उनको वो लड़की को देख, वो हमारा जो आंटी को देखने के लिए। मैं बहुत छोटा था, मेरा याद है मेरा ग्रैंडफादर बोले ये गांव का जो पॉन्ड बहुत स्वच्छ है, बहुत सुंदर है, यही गांव से ही। गांव का एनवायरनमेंट से उनको ये हो जाता है कि यहीं पे हमारा जो बच्चा है उसके लिए यही जगह फिट है। फिर वो लोग आते हैं, 3 तरह का ये होता है, फिर कुंडली मिलाते हैं, कुंडली नहीं मिलता कि कितना नाम से कुंडली मिलता है, किसमें नहीं मिलता है, पूरा वो करते हैं और उसके बाद शादी होती है। तो इसलिए वो पवित्र बंधन आने के लिए ये सारी तिथि रहता है। तो यही
पहले युग में भी ऐसे वैदिक एस्ट्रोनॉमी आज भी है, ऐसे माना जाता है। तो इसीलिए उसका राशि होता है, कोई जन्म का वो राशि होता है और लग्न होता है, और सारी सुलक्षणा जब उनके कुंडली देखे कि सब कुछ सब सारी ग्रह पूरा एग्जैक्ट पोजीशन में है। एक अंक गौरचंद्र दिला दर्शन, एकालंक गौरचंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्रयार कौन पर जन, सकलंक चंद्रयार कौन प्रयोजन। तो चंद्र चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम क्या है? गौरचंद्र। जब गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए और वही चंद्र वही सूर्य सो भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु में जब आए तो वही दिन पूर्णिमा था। तो पूर्णिमा में चंद्र पूरा बहुत, कल देखते कितना बड़ा चंद्र ना। कभी तुम लोग बाहर में देखो नेचर के साथ, वो देखोगी तो चंद मामा कभी बात भी करना चाहते हैं सब लोग के साथ। बचपन में हम लोग नहीं खाते तो पहले तो ऐसे टीवी मोबाइल नहीं था। आजकल का मम्मी पापा तो मोबाइल देते, देखो बेटा ट्विंकल ट्विंकल, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, देखे हो चिड़िया फुर फुर जाता है, वो सब गाना दिखाते हैं और वो बच्चा खाता है, वो गाना देख के खाता है। और जितना वो कॉन्शियसनेस खाना में नहीं है उसमें रहता है, समझ में। तो जैसे एक आँखों ये जो गन्ना है कोई चूस लिया फेंक दिया, हम लोग जाके चूसने से जो टेस्ट मिलता है, वैसे ही जो कॉन्शियसनेस वो खाने में नहीं रहता है और कोई दूसरा चीज में रहता है। जैसे गन्ना का जो चूसने वाला जो फेंकने वाला चीज वैसे ही होता है। इसीलिए जब खाना खाते हैं उसका एक भाव होना चाहिए, भगवान की प्रसाद खाते हैं, मेडिटेटिव। तो वैसे ही तो पहले युग में क्या बाहर लेते जाते, चंदा मामा को देखो देखो हंस रहा है, देखो तो बच्चा भी डेवलप करता था कि रिलेशनशिप विद चंदा मामा। आजकल किसको बोलो चंदा मामा कोई, क्योंकि सब इंग्लिश हो गया। मून मून चंद्रयान, क्या मामा वहाँ रहा, कोई मामा नहीं रहा, वहाँ पहुँच गए सब कुछ। हाँ शस्त्र अस्त्र कहेंगे वहाँ पहुँच गए, चांद चंद्रयान जान, सब लोग वेरी प्राउड। लेकिन पहले युग में लोग कहेंगे चंदा मामा, और बहुत गाना भी है चंदा मामा का। तो चांद मामा कहाँ जाएगा, कोई बच्चा को पूछेगा तो बोले हम चांद मामा के पास जाएंगे, छोटा बच्चे ऐसे ऐसे स्वभाव था। तो इसीलिए हम लोग जितना नेचर के साथ कनेक्ट होकर रहेंगे उतना हमारा जीवन में आनंदित रहेंगे, क्योंकि हम लोग नेचर के साथ रहना सीखना चाहिए। तो इसीलिए जब जब चैतन्य महाप्रभु जब आविर्भाव हुए, वही टाइम चंद्र तो थोड़ा कलंक है चंद्र के अंदर, ऐसे देखोगे तो इसीलिए चंद्रमा को राहु ने ग्रास कर लिया। बोला और तुम्हारा जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ओरिजिनल चंद्र आ गया तुम्हारा। तो सब पूरा चंद्र ग्रहण हो गया। जानते हो ग्रहण कितने लोग देखे हो, आज आँख से देखे हो? अराउंड 1987 या 88 एक बार सूर्य ग्रहण हुआ था। सूर्य ग्रहण अभी तो आजकल देखते हैं, कभी कभी रात को होता है और कभी पार्शियली होता है कुछ ऐसे। लेकिन हम देखे हैं कि तुरंत 3 बजे इवनिंग को पूरा अंधेरा हो गया। 3 बजे दिन में अंधेरा हो गया, फिर 5, 6, 7 मिनट के बाद फिर सूर्यदेव आ गए। तो सब लोग गांव के लोग कीर्तन करके सब चले गए नदी में नहाने के लिए। फिर सब लोग गए नहाए, फिर आके
कुकिंग हुआ, फ्रेश भगवान को प्रसाद चढ़ा, उसके बाद सब लोग प्रसाद खाए। तो ये चंद्र ग्रहण कितना साइंटिफिक देखो, क्योंकि वही टाइम लॉट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज, एंड इवन द एस्ट्रोनॉट फ्रॉम रशिया, those who sent Sputnik 1 1959, they have investigated this. What is the transition when the sun or moon they cover and goes away, because there is lot of phase transition, that gamma radiation and all kind of this radiation they directly reach to the earth planet. Other time helium layer in the topmost, it is try to suppress that one, but that period nobody can stop it, directly fall. So that is why लोग बोलते हैं ना, चंद्र हो चंद्र और ग्रहण है, राइस मत खाओ, ये नहीं खाओ. What is the purpose? That time it is that radiation wave will be mingled in the food. When that food goes, that create cancer in our body. This is very scientific. But हम लोग कभी इंडिया नॉलेज को हम लोग ऑलवेज सोचे कि ये तो एक मन गढ़न है, वो है, कुछ नहीं है. वेरी साइंटिफिक. इफ यू वांट टू नो साइंस, यू मस्ट बी इन इंडिया. बाहर लोग साइंस नहीं देखे, थोड़ा कैसे बॉडी को कंफर्ट मिला, सब कुछ बना दिए. लेकिन साइंस देखना है तो भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा. क्यों? यही दर्शन शास्त्र, दर्शन में दार्शनिक, दार्शनिक विज्ञान ओनली इंडियन लोग कैन डू परफेक्टली. क्योंकि बचपन से उनका लाइफस्टाइल इज लाइक दैट, लाइक ए साइंटिस्ट, तो इसीलिए ये जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन बहुत बहुत, तो इसीलिए वो चंद्र ग्रहण हो गया. एंड देन ए तो जाने राहु कोयला चंद्र गहन, कृष्ण कृष्ण हरि नाम भाष्य त्रिभुवन. ए तो बोल के राहु ने, राहु जानते हो कौन जानता है? राहु केतु दो ग्रेट गैम्बलर है. राहु, जब राहु देख लिया तो एक बार राजा दशरथ ने सब देवता लोगों को अपना घर में, पहले युग में इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल वाज पॉसिबल, ठीक है. तो नाउ डेज हम इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल, एक देश से दूसरा देश से आते हैं. पहले युग में स्वर्ग से कभी यहाँ आते थे, जनलोक से कोई आता था, तपलोक से, इंद्र, सब लोग आते थे जाते थे, इसे इतना पावरफुल थे. आजकल तो हम थोड़ा स्पेस में जाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाता, बट वो लोग जाना आना करते थे ऐसे, ऐसे ऑर्डिनरी लोग जैसे. सुबह आए, यहाँ ब्रेकफास्ट किए, फिर चले गए स्वर्ग में, फिर वहीं पे लंच हुआ, फिर ऐसे 14 प्लांट सिस्टम है. तो एनीवे वो बहुत ये चले जाएगा. तो एक बार राजा दशरथ के वहीं पे सारी देवता लोगों को प्रसाद के लिए बुलाए. तो सब लोग जा रहे तो देखे कि एक कौवा, क्रो, और राजा दशरथ के वो जो विंडो के पास खड़ा ऐसे बैठा था. तो यमराज ने गए वहीं से. यमराज जब वहाँ जा रहे थे खाने के लिए, वो कौवा को देखे और हंसे. तो जब यमराज हंसेगा तो सोचो क्या होगा. कौवा ने बहुत दुखी हो गया. यमराज क्यों मुझे देख के हंसने लगे. तो उसके पीछे पीछे गरुड़ जी गए. तो गरुड़ जी जब जा रहे थे, वो देखे कि अपना बहन एक कौवा वो रो रही है इतना जोर से. पूछे, बहन क्या हुआ?
बहन बोला नहीं नहीं, अभी यमराज जा रहे थे तो मुझे देख के हंसने लगी। चिंता मत करो, मैं तुमको ले जाता हूँ। वहाँ से लेके 50 कोस दूर में एक जंगल में वहाँ छोड़ के आ गए। और वहाँ फिर आगे तो सब लोग बैठे थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए, सब बैठे भगवान रामचंद्र के घर में। और जब गरुड़ जी अंदर आए तो यमराज ने देखे गरुड़ जी को, हंसने लगे। गरुड़ जी भी हंसे, बोले मैं वही सोच रहा था कि कौवा का डेथ है वहाँ पे पड़ा, कहाँ वो जंगल में एक सांप आएगा उसको खाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है अयोध्या में, तो तुम वही काम कर दिया। तो वैसे ही भगवान जो राहु का दृष्टि भी ऐसे होता है। हाँ, इसलिए जब जाते एस्ट्रोलॉजी दिखाते लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा अभी राहु दशा है, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, 2 साल रुको, ये बोलते हैं या नहीं। एंड स्पेशली इसीलिए लोग शनि टेम्पल में जाते हैं कि राहु केतु को कौन कंट्रोल करता है, शनिदेव। दोनों को दो तरफ शनिदेव जाते हैं और दोनों तरफ राहु केतु रहते हैं। और क्या करते हैं, ऐसे एक 2 स्टोन जैसे है उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कहाँ आग जलाना है ऐसे आग जलाते। जैसे कोई हम याद है कोई हमारा दोस्त जिसको नहीं पड़ता है, वो दोनों झगड़ा करते हैं तो हम लोग बैठ के ऐसे कर रहे थे और जोर लगे और जोर फाइट। हाँ, उसको नहीं दिखाते थे, अंदर में ऐसे ओढ़ के अंदर में बैठ के हम डिजायर करते कैसे ज़्यादा फाइट हो जैसे। तो वैसे राहु केतु का भी ऐसे काम है, किसको जलाना और किसको मारना। तो वही राहु लेकिन भगवान आविर्भाव हुए, वो राहु के तो उनका इफेक्ट खत्म हो गया और वो चंद्रमा को खत्म। जय जय ध्वनि होइला सकल भुवने, जय जय ध्वनि होइला सकल भुवने, चमत्कार होया लोके भावे मने मने, चमत्कार होया लोके भावे मने मने। चारों तरफ लोग ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग पूरा नवद्वीप में ऐसे ही हो। जगत भगत भरिया लोक बोले हरि हरि, जगत भरिया लोक बोले हरि हरि। से क्षणे गौर कृष्ण भूमि अवतरी, गौर कृष्ण भूमि अवतारे। जब ये होली नेम चारों तरफ चैंटिंग हो रहा था, गौरमंग महाप्रभु भूमि पे उनका जन्म हुआ, भूमि पे आए। प्रसन्न होइया सब जगत रमन, प्रसन्न होइया सब जगत रमन। हरि बोली हिंदू को हसय करे जवन, हरि बोली हिंदू के हसन करे यवन। Whole world was pleased while Hindus chanted the holy name of Lord, and non-Hindus, especially Muslims, jokingly imitated the word. जैसे ये जोकिंग भी ये बहुत उनको कृपा मिलता है। हैं, वो लोग कभी कभी बोलते हैं कि ए हरे कृष्णा, वो मजाक में बोलते हैं, लेकिन they do not know that they are chanting the Lord's name. They get lot of benefit out of that one. So निंदक जो मन निंदा भी करते हैं भगवान के नाम पे, फिर भी वो भगवान को तो वही नाम उनके पास उनको प्रेम मिलता है। तो वैसे बहुत सारे भक्त है जो कि यही नाम से उद्धार हुए। हरि 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 बोले नारी गणे दिल्ली हुला हुली, हरि बोले नारी गण दे हुला हुली।
स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली। स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली। सो सारी नारीगण हुलहुली बोल रहे थे। हुलहुली आता है किसको? यहाँ सबको आता है। किसी को नहीं आता है। मॉडर्न एजुकेशन में नो हुलहुली। हाँ, ऐसे करते हैं गांव में। आता है किसी को? हुड़ाहुड़ी यही बोलते हैं। जगन्नाथ मंदिर में कभी जाते हो, देखते हो जब आरती होता है कितना सारी लेडीज एक स्वर में। मायापुर में भी वो होता है। देखो ये साउंड करते हैं। वो साउंड से एक लेडी का सारी तरह का वो शक्ति उनको मिलता है। वो हुड़ाहुड़ी और मायापुर नवद्वीप ये सारी जगह में वो होता है हुड़ाहुड़ी। और कोई शादी होता है उसमें भी, हाँ, कोई नहीं करता है तो कोई ओल्ड लेडी होता है तो उसका कान पकड़ के, वो नया नया लेडी आते हैं ना थोड़ा शर्म करते हैं, तो कान पकड़ के बूढ़ी लोग बोलो हुड़ाहुड़ी करना चाहिए। हाँ, तो आजकल तो सबको कान पकड़ना पड़ेगा, किसी को भी नहीं आता है। देन स्वर्ग में सारी देवता लोग। इसलिए एक बार नारद ने जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव होने था तो वही दिन रात को भगवान कृष्ण ने आविर्भाव होंगे और नारद ने इवनिंग में सब सारी तरफ घूम घूम के वो आए, देखे कि कोई भी सोया नहीं। कोई सोया नहीं। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा भी बैठ के पूरा भगवान की ध्यान कर रहे हैं। इवन सारे लोग, इवन गाय माता, सब लोग भगवान की ओनली। और कोई देवगण में और जो जितना अप्सरा स्वर्ग सब लोग कोई सोए ही नहीं, रात भर जाग रहे हैं कि भगवान का आविर्भाव। तो इसलिए नारद मुनि बोलते हैं, हाँ, कि किए आसे रे धरा नाचे रे। धरा ये जो अर्थ इतना आनंद से वो डांस करते थे। और क्या सारे पशु पक्षी, एक बाघ हिरन को देख के हंस के उसको ब्रेकफास्ट खिला रहा है। हिरन को ब्रेकफास्ट, बाघ देख के खा लेता, लेकिन वो हिंस्रिक भाव वो भी चला गया था। नारद मुनि देख के इतना एस्टोनिश हो गए कि क्या होने वाला है आज। तो वो गाना गा गा के पूरा सारे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तो भगवान का जब आविर्भाव होता है ऐसे ही वातावरण में भगवान का आविर्भाव होता है। तो इसीलिए हम लोग का आविर्भाव होता है। हम लोग जो जन्म लेते हैं भगवान का आविर्भाव होता है। तो जब भगवान का आविर्भाव होता है समस्त प्राणी सब लोग आनंद मन करते हैं। जैसे कल आप देखेंगे हमारा इस्कॉन पटना में 5000 लोग, 5000 लोग, सब लोग को बहुत आनंदित थे। और पुष्प जब वृष्टि किए थे ऊपर से तो सारी मैं देख रहा था, कुछ लेडीज नीचे से फूल लेते थे अपना, हाँ, सारी दोस्त के ऊपर डालते थे। वो दोस्त फिर लेता था। वो प्रेम है, ऑटोमेटिकली वही प्रेम डेवलप होता है। केवल भगवान के माध्यम से वही हो पाता है और किसी के माध्यम में। और जो प्रेम है कुछ दिन तक चलता है, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं। तो इसीलिए भगवान के माध्यम से जो प्रेम होता है वो सब लोग इसीलिए प्रसन्न होइला दश दिग प्रसन्न नंदी जला। प्रसन्न होइला दशाधिका प्रसन्न नंदी जला। स्थावर जंगम होइला आनंदे विहल। स्थावर जंगम होइला आनंदे विहल। ऑल 10 डायरेक्शन, हाँ 10 डायरेक्शन कौन कंट्रोल करता है? दुर्गा देवी। 10 डायरेक्शन कहाँ कहाँ बोलो, किसको पता है? 10 डायरेक्शन कहाँ कहाँ है? हाँ? North, south, east, west, north, east, north, west,
साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड अप एंड डाउन। ये 10 दिक। इसीलिए दुर्गा में 10 भुजा होता है। 10 भुजा, 10 हाथ, और 10 हाथ से 10 डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए जब भगवान भी देते हैं ऐसे 10 भुजा में देते हैं, और भगवान जो लेते हैं वो 10 भुजा से लेते हैं। तो इसलिए इस संसार में इफ यू वांट टू प्रिजर्व, आई वांट टू सेव विथ 2 हैंड, ये कुछ काम का नहीं है। ये 2 हैंड कोई काम का ही नहीं है। 10 हाथ से भगवान ले लेंगे सब कुछ, सब कुछ ले जाएंगे। हमारा ब्यूटी ले जाएंगे, हमारा यूथ ले जाएंगे, हमारा वेल्थ ले जाएंगे, सब कुछ ले जाएंगे। और एक दिन पापड़ बना देते हैं, सब कुछ नहीं रहता। जस्ट विथिन 15 साल में एक आदमी को हम मिले थे। हम वही टाइम देखते थे कि उसका क्या पावर था, क्या था। अभी उसका कुछ नहीं है। जैसे सब कुछ ले लेते हैं भगवान। तो इसलिए जब भगवान के साथ हम रहते हैं, भगवान उसको प्रिजर्व करते हैं। और जब भगवान का विरुद्ध में जाते हैं, वो सब कुछ आयु, जैसे हिरण्यकशिप को मारने से पहले बताया भागवतम में, आयु हरंती, आयु भी क्षण होता है, हमारा स्ट्रेंथ भी क्षण हो जाता है, सब कुछ, सब पैसा क्षण हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, एट लास्ट जीवन भी चला जाता है। इसीलिए भगवान ये बोले हैं इन भगवत गीता में, क्या बोले, योग क्षेम, क्या है वो, अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना परिपासते तेषां वि सत्युक्तानां भजतां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान वही बोलते हैं, ये गारंटी देते हैं, बोलते हैं मेरा डिवोटी के पास जो है मैं प्रिजर्व करता हूँ, और जो नहीं है मैं उनको देता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्, दिस इज व्हाट प्रोटेक्शन। इसीलिए भारत में जब धर्म, तीर्थ और सत्संग, ये भारत में हम लोग को प्राप्त होता है, क्योंकि यही हमारा बैंक बैलेंस है। और सारी चीज आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा, कुछ नहीं। तो इसीलिए सारी जगत यहीं पे बोला गया कि सब लोग, स्थावर जंगम, जंगल स्थावर, सब लोग मन आनंद से झूम रहे हैं। हम देखे ये स्थावर जंगम बहुत झूम भी रहे थे कोई टाइम, कोरोना के टाइम पे। सारे लोग जब अंदर में बैठे थे, बाहर में पूरा सारी पेड़ पौधा इतना मस्त से झूम रहे थे। अभी IIT में कोई पेड़ पौधा ऐसे झूम नहीं रहा, लेकिन वही टाइम बहुत झूम रहे थे। तो नदिया उदय गिरी पूर्णा चंद्र गौर हरि कृपा करी होइला उदय। नदिया उदय गिरी पूर्णा चंद्र गौर हरि कृपा करी होइला उदय। पाप तमः होइला नाश, त्रिजगतेर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि हय। पाप तमः होइला नाश, त्रिजगतेर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि हय। तो गौरांग महाप्रभु कृपा करके वो अवतीर्ण होते हैं। भगवान और भगवान की भक्त कृपा से हम लोग को प्राप्त होता है। कितना जन्म का हम लोग का कृपा से
भक्त और भगवान को प्राप्त होता है। एक भक्त भगवान का कृपा लेके वो घूमता है और जो भी मिलता है उनको प्रदान करता है। तो यही दो चीज चैतन्य महाप्रभु आए यहीं पे हम लोग को देते। और जितना पाप सब नाश हो गया, जब पाप नाश होता है हम उल्लास में रहते हैं एंड जगत भर में केवल हरि नाम का नाम होता है। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे, देयर वाज ए जेंटलमैन इन मॉन्ट्रियल टेम्पल। वो आदमी एक्चुअली बहुत, जैसे ओल्ड टाउन होता है कोई भी सिटी का, वहीं पे वो लोग रहते थे। तो जब नया नया शिला प्रभुपाद जाते थे मॉन्ट्रियल में, पहले अमेरिका में गए, उसके बाद मॉन्ट्रियल में कुछ दिन रुके कनाडा में, और वहीं पे जब भक्त लोग एक दिन कि बहुत लोग थोड़ा ऐसे ही गए थे वो ओल्ड टाउन में ऐसे मार्केटिंग के लिए, और एक आदमी था जो कि उसका वेजिटेबल ये था वहीं पे, और वो आदमी बहुत डिस्टर्ब था वही दिन। तो भक्त लोग उससे खरीदे और उसका नाम एग्जैक्टली मैं भूल गया। तो महाराज बोलते थे कि महाराज भी एक दिन गए थे मार्केटिंग के लिए, वो नया नया महाराज पहला इंडियन डिसाइपल है प्रभुपाद का, पहला भारतीय शिष्य थे। और वही टाइम महाराज का जो आप देख रहे हैं वहीं पे देख सकते हैं वो बड़ा फोटो, उनका पापा थे चीफ ऑफ द आर्मी इन इंडिया, भारत का सेना वाहिनी का पूरा चीफ थे, इतना बड़ा पोस्ट में वो थे वही टाइम। तो महाराज वहीं पे गए थे, वहीं पे जब गए वो आदमी बहुत डिस्टर्ब था। तो महाराज के पास कुछ प्रसाद था, तो वही आदमी को सब खरीदने से पहले उसको बोले कि आई हैव सम प्रसाद, वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट हिम। वो आदमी थोड़ा प्रसाद लिया, वो इतना शांत हो गया, इतना डिस्टर्ब माइंड में था, वो शांत हो गया तुरंत। ओके, सब सब वेजिटेबल सब दिया और बहुत चीप में दिया। तो महाराज और सब लोग लेके आ गए। तो और नेक्स्ट डे वो जाके उनको पूछे और फिर लाने के लिए गए थे। तो वो आदमी ने वो बताया कि उसका जो बेटा का एक दोस्त आया था, वो उसका देहांत हो गया, तो बहुत डिस्टर्ब था वही दिन। और लेकिन ये महाप्रसाद खाने के बाद उसका इतना आनंद उल्लास हुआ कि उसके बाद वो इतना आनंदित हुआ, वही आदमी फिर वापस आया मंदिर में। देखो, एक भगवान का थोड़ा कभी प्रसाद मिलता है, कभी हरिनाम मिलता है, किसी को कोई भाव से भगवान की प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान की जो भक्त लोग हैं वो बहुत आनंदित होते हैं। इसलिए प्रसाद ऑफरिंग हो गया, करो, टाइम हो गया। वही टाइम ही जब हार्ट में बनता है प्रसाद, वही टाइम ही भगवान को ऑफर होना चाहिए। সেই কালে নিজালয় উঠিয়া দ্বৈত রায় নৃত্য করে আনন্দিত মন। সেই কালে নিজালয় উঠিয়া দ্বৈত রায় নৃত্য করে আনন্দিত মনে। হরিদাসে নানা
संगे हुंकार कीर्तन रंगे केन नाचे केन नहीं जाने। अद्वैत आचार्य जो भगवान को प्रकट करने के लिए बहुत साधना किए और अपना शालिग्राम को तुलसी मंजरी और जल प्रदान करके भगवान को बुलाए कि ये संसार में इतना लोग पूरा मेटेरियलिस्टिक हो गए, सब लोग को भौतिकवादी, सब लोग इतना हो गए, तो उनको ये करने भगवान की भक्ति लेने के लिए आप खुद आइए। तो जब आए, अद्वैत आचार्य बहुत बड़ा भक्त है और सारी भक्त जैसे हरिदास ठाकुर सब लोग उनको पता चल गया कि भगवान आ गए और वहीं पे बैठ के डांस करने लगे और उन्मत्त डांस करने लगे कि भगवान का आविर्भाव होता है। तो ऐसे ही सब लोग जितना भी हुंकार कीर्तन, हुंकार में जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जोर जोर से कीर्तन करे और करके सब देखी उपरंग हसी शीघ्र गंगा घाटे आसी। आनंदे करिला गंगा स्नान, पाना उपारंग चले আপনার মন বলে, ব্রহ্মাণ্ডের দিল নানা দান। तो ये जो ये सिचुएशन देख के अद्वैत आचार्य बहुत खुश होके ब्राह्मण को बहुत कुछ दान देते हैं। ब्राह्मण को दान देना चाहिए सब लोग। भारत में एटलीस्ट सब लोग जब आरती लेते हैं कुछ दक्षिणा देते हैं। ये सब शिक्षा हम लोग का बचपन से सारी ये शिक्षा होता है कि भगवान को कैसे देना। ओनली भारत में केवल देने का शिक्षा मिलता है और दुनिया में लेने का शिक्षा मिलता है। ठीक है, तो भारत में बचपन से हम लोग को देना शिक्षा देता है। जैसे कोई तीर्थ क्षेत्र में, जय जगन्नाथ, तो कोई तीर्थ में जाते हैं तो पापा मम्मी क्या हम लोग को सबको देते हैं। इसको ऊपर उठाओ, उसमें ही डाल दो तुलसी पत्ता। ठीक है, वो ऊपर उस साइड वाला में रखो। हाँ छोड़ दो बैठो, गौरव छोड़ो। तो भारत भूमि में ही लोगों को शिक्षा दिया जाता है कैसे दूसरों को देना, और पृथ्वी में कोई भी देश में शिक्षा ऐसे नहीं देते। सब देश में जाओ कैसे लेना, मार्केटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, ये सब भारत में नहीं है। कौन बिजनेस करेगा? भारत में तो जितना कमाई होता है तो मंथ एंड में खत्म हो जाता है। तो क्या बिजनेस प्लान करेगा? इतना रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो भगवान की भक्त होते हैं वो सबको आनंद प्रदान में है। जगत आनंदमय देखी मने सब विस्मय, जगत आनंद देखी मने सब विस्मय, थारे थोरे कोहे हरिदास, थारे थोरे कोहे हरिदास, तुम्हारा अच्छी न रंग
मोर मन प्रसन्न देखी किछु कार्य আছে ভাষ When he saw that the whole world was jubilant, Haridas Thakur actually, he took birth in the Mohammedan family, a Muslim. But Haridas Thakur daily 3 लाख नाम लेते थे, 3 लाख हरे कृष्ण नाम। और कभी कभी हरिदास ठाकुर ऐसे 3 लाख नाम जप करते थे, उनका तो बहुत महिमा है। तो कभी कभी 3 लाख नाम कंप्लीट नहीं, जब वो हरिदास ठाकुर थोड़ा ओल्ड हो गए और वीक हो गए, वही टाइम 3 लाख नाम लेना पूरा उनका 3 लाख नाम डेली लेना, तो कभी कभी सुबह हो जाता था। तो जब सुबह हो जाता था तो सूर्यदेव को वो गाली देते थे, आज इतना जल्दी क्यों आ गए, थोड़ा लेट आते, ऐसे वो गाली देते थे। तो भगवान के नाम में इतना रुचि और प्रेम था, और उनको 22 मार्केट प्लेस में काजी और जो मुस्लिम लीडर था वो इतना पिटाई किए, क्योंकि वो मुस्लिम होके हिंदू का नाम ले रहे थे। उनको 22 मार्केट प्लेस में पूरा पीठ में चाबुक जानते हो, घोड़ा हाँ? ऐसे डंडा लगता है, डंडा में ऐसे जैसे रोप लगता है, हाँ? उसको क्या बोलते हैं? उसमें एक बार पड़ेगा तो एक लेर हमारा जो चमड़ी निकाल के उसके साथ आएगा। कभी तुम लोग खाए नहीं? हाँ? बोलोगी तो एक बार टेस्ट करा देंगे। हाँ? चाहिए? नहीं, देखो वो रो रहा है। नहीं, वो पहले युग में लोग सहते थे इसे। हाँ, आजकल तो हाँ घर में कॉकरोच निकाल गया तो पूरा घर खाली हो जाता है। हाँ, तो ऐसे पिटाई के 22 मार्केट, फिर भी वो जैसे एक आदमी एक गांव में, हाँ, ऐसे भगवान के भक्त होते, तो वैसे एक राजा ने सोचा कि हमारा राज्य में जितना आलसी है, लेजी पीपल, उनके लिए एक रहने का एक बंदोबस्त किया जाए। उनको खाना पीना रहना सब फ्री में दिया जाएगा। 1-2 बड़ा बड़ा घर बनाए, और सारे लोग खुद को डिक्लेयर किया हम लोग लेजी है, आके वहीं पे सोने लगे सब लोग ऐसे में। तो राजा ने बोला कि इतना लोग लेजी है, हाँ? हमारा देश में so many lazy people, they are coming and taking free food, रहना खाना घूमना सब कुछ फ्री, क्योंकि वो लोग लेजी है। लेकिन राजा ने मंत्री को बोला क्या इतना लोग लेजी हैं? ना मंत्री ने बोला हाँ नहीं, यहाँ फ्री मिलता है तो लोग आते होंगे। तो जाके पूछे कि सब लोग ऐसे लेजी हैं। तो एक बार बोले एक काम करो, सब सो रहे होंगे, वही टाइम जाके आग जला देना दोनों घर में। जब आग जला दिए सब लोग भागने के लगे, लेकिन वहीं पे 2 आदमी रहा था। 2 people they remain there। एक आदमी बोल रहा है कि अरे आग आ गया, चिल्लम लगाओ। चिल्लम जो गंजा के पीते हैं ना, इसको चिल्लम बोलते कि चिल्लम लगाओ आग आ गया। वो बोला तो आग तो आता है, पास तक आने दो ना, उसके बाद लगाएंगे। तो सबसे ये दोनों लेजी निकले और सब क्या ठप थे। तो भगवान का जो भक्त लोग भी होते हैं वो ऑलवेज दूसरे के
ये के लिए, इसलिए हरदास ठाकुर एंड अद्वैत आचार्य सब लोग इतना खुश हो गए थे कि सब कुछ वो दान में दे रहे थे। इसलिए भारत में कभी भी लोग भगवान को मानते हैं और जो मिलता है दूसरों को दान देते हैं। तो इसीलिए हमारा बहुत भाग्यवान हम सब लोग कि हमारा श्रील प्रभुपाद ने ये जो कितना ग्रंथ दिए हैं, ये जो चैतन्य चरितामृत में, ये सब रिसर्च लेवल का पढ़ाई है और इतना सुंदर किताब लिखे हैं। और हम भी 2 सेट लाए, 3 सेट लाए थे इस बार चैतन्य चरितामृत का। और ये चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर है, बहुत टेस्टी है। जो पढ़ेंगे उनको, स्पेशली बंगाल में, यहाँ कोई बंगाल का है क्या? बंगाली? हाँ, 2। अरे तो तुम लोग पहले बंगाल में एक लड़की थी देवजानी बोल, उसके पापा आए थे। वो मुझे बोल रहे थे कि सर ये तो चैतन्य चरितामृत ही हम लोग का केवल एक ही पढ़ाई होता था, चैतन्य चरितामृत एंड चैतन्य भागवत। और हर बंगाल के घर में ये 2 किताब होता था। आजकल तो बहुत सारी किताब आ गई, लेकिन पहले बंगाल में यही 2 किताब पढ़ाते थे, एक चैतन्य चरितामृत, एक चैतन्य भागवत। तो इसीलिए बंगाल को गौड़ देश बोला गया कि वही देश में ऑलवेज चैतन्य महाप्रभु का कृपावास था। तो इसीलिए हम सब लोग चैतन्य, इसीलिए प्रभुपाद भागवतम कंप्लीट नहीं किए, लास्ट पार्ट एक कैंटो 2 कैंटो नहीं किए। लेकिन प्रभुपाद ने, क्योंकि वो बंगाल थे, तो वो सोचे कि मैं नहीं ट्रांसलेशन करूँगा तो कोई ना कोई इधर उधर कर देगा। तो इसीलिए वो बहुत केयरफुली ये चैतन्य चरितामृत को ट्रांसलेशन किए। वो खुद बंगाली थे, तो बहुत सुंदर है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। तो इसीलिए इस जीवन में ये सारी ग्रंथ हम लोग को पढ़ना है। और सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा एटलीस्ट श्रील प्रभुपाद का एक बुक लेके पढ़ो, देखो क्या दिए हैं। इवन एक बार एक मुस्लिम फ्रेंड मेरा आया था और वो देखा कि भागवतम का हम लोग कुछ पढ़ रहे थे और वो थोड़ा पढ़ा, बोला ये कौन लिखा है? हम बोले श्रील प्रभुपाद ने लिखे। वो हमको पैसा दिया और एक किताब भी लेके गया और ऑलवेज वो अप्रिशिएट करता रहा कि कितना सुंदर लिखे है श्रील प्रभुपाद। यही इतना देखो ये प्रभुपाद है, वो लिखे हैं, वो लिखे। तो हम सब लोग को दिए हैं, तो सब लोग एक किताब जरूर पढ़ना प्रभुपाद का। एंड योर लाइफ में देखोगी तो यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ठीक है, वी स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन और कमेंट एनीवन है? ठीक, थोड़ा कीर्तन करते हैं।